कितनी बार पूछ चुकी है आप उससे, लेकिन भाभी डायन बताने को तैयार ही नहीं है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो यहाँ हमें सिर्फ परेशान करने के लिए आई है बस। मोना कभी भी किसी मकसद या मतलब के बगैर कुछ नहीं करती। वो यहाँ आई है तो उसके पीछे जरूर कोई मकसद है उसका। लेकिन अब ऐसा क्या है जो उन्हें हमसे चाहिए? बच्चा। मुझे लगता है वो हमारे बच्चे के लिए यहाँ आई है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है प्रिया? वो तो ये तक नहीं जानती कि तुम माँ बनने वाली हो। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना अंश। जब हमें पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तभी मोहना शादी करके इस घर में आ गई। मुझे लगता है प्रिया सही कह रही है। अगर ऐसा है भी तो उन्हें हमारे बच्चे से क्या चाहिए? अब तो उनके पास सारी शक्तियां हैं। फिर छोटे बच्चे से उन्हें क्या चाहिए? सर्पिका बन के मेरे पास असीम शक्तियां तो आ गई, लेकिन उन शक्तियों को बचाना भी जरूरी है। और उसका एक ही तरीका है कि मैं आने वाले खतरे को पनपने ही ना दूं। अगर मेरा अंत मेरे बेटे की संतान के हाथों लिखा है तो मैं उसे इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। कहाँ जा रही हो? देखा नहीं अभी तुमने कि कैसे वो हवाई जहाज बना करके ये गाड़ी को लेके गया यहाँ से? हमको ये ना आदमी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा मिस्टीरियस टाइप लग रहा है। हमको हम कह रहे हैं कहाँ है मौत को मौसी बनाने पे तुली हुई हो। रमन, तुमने सुना नहीं उस वॉचमैन ने क्या कहा कि ये लड़का भी 4002 में ही रहता? तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये आखिर है कौन। अबे सुनो सावी, अरे भाई सुन लो एक मिनट। क्यों थका रही हो यार हमको तुम? देखो ये कार वार में झांकने से ना ये नहीं पता चलेगा कि कार वाला कैसा है, कौन है, कितना अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, समझ गई? चलो अम्मा, नहीं तो कोई देख लेगा तो बोलेगा कि कार चोर आ गए हैं। अरे सुनो हमारी बात, चलो यहाँ से। एक मिनट। अरे कहाँ ढूंढ रही हो तुम? अबे सावी चलो, नहीं तो कोई देख लेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चल लो यहाँ से यार। ये तो किसी औरत के ड्रेस का पीस लगता है। यार हमको एक बात समझ में नहीं आती है तुम औरतों की, दूसरे औरत के कपड़े में क्या इंटरेस्ट होता है तुम लोगों का? चलो भैया हम तुमको कह रहे हैं चलो यहाँ से जल्दी यार, निकलो। इसको बंद करो और चलो यहाँ से। मेरे तो सोच सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाभी। आपको लगता है पिया का डर सही है? क्या भाभी डायन सच में अंश और पिया के बच्चे के लिए आई है? पता नहीं चैताली, हमें तो ये भी नहीं पता कि मोना इस बच्ची के बारे में जानती भी है या नहीं। अगर नहीं पता है तो पता चलना भी नहीं चाहिए भाभी। हमें भाभी डायन से इस बात को छुपा के रखना चाहिए। नाश्ता तैयार है। अरे आप सब लोग इतने हैरान परेशान क्यों हो गए? मैंने बड़े प्यार से आप सबकी मनपसंद चीजें बनाई हैं। आइए नाश्ता कीजिए। और आपके लिए आपका मनपसंद हलवा। पहले तुम खाओ। सुबह से रसोई में मेहनत कर रही हो, थक गई होगी ना? अविनाश, आप आगे मत जाइए। ये डायन सरपायन बन गई है,
आपसे तीसरी शादी कर ली तो मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप यहीं खड़े रहिए। पर चैताली, अरे आप लोगों ने तो शुरू भी नहीं किया। और पिया तुम तो शुरू करो। तुम्हारे लिए इस हालत में ज्यादा देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। क्या छुटकी, इतनी बड़ी खुशखबरी और तूने मुझे बताया भी नहीं। खैर, मुझे फिर भी पता चल गया कि घर में नया मेहमान आने वाला है। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंश। कम से कम तुम तो आके मुझे बता सकते थे कि मैं दादी बनने वाली हूँ। आखिर मेरा भी हक बनता है जानने का। लेकिन किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पता है कितना बुरा लगा मुझे। खैर, खुशखबरी इतनी अच्छी है कि मैं नाराजगी जता के इसे खराब नहीं करना चाहती। अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं अपनी बहू और होने वाले पोते का खुद ध्यान रखूंगी। अबे हम हैं। ये सब क्या है? तुम पागल हो क्या? नो पागल, स्टाइल है हमारा ये। सोचो कॉलेज आ रहे हैं तो थोड़ा स्टाइल में आए। और वैसे भी कहते हैं ना क्या बोलते हैं साला, स्वैग है हमारा ये। एकदम थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक लग रहे हैं ना एकदम कंचा। तुम ना पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें हीरो बनना है या रीवा बंशी, क्योंकि दोनों में से कुछ एक ही बन सकते हो तुम। दोनों काहे नहीं बन सकते हैं? क्योंकि रीवा वंशी बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि किसी की नजर में नहीं आना होता। अब यार तुम ऐसा बात करोगे तो कैसे चलेगा? अभी हमारी क्या गलती है? इसमें नेचुरल ब्यूटी है तो हम क्या करें बताओ? जहां भी जाते हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित का मतलब पता है तुमको? अट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, टेंशन मत लो। तुम कह रही हो इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेकिन अब स्वैग तो छुपता नहीं है ना भाई। देखो तुमने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया, अभी चलो। अरे तो हम कहाँ टाइम पास कर रहे हैं? बैठो ना, हम तो चलने के लिए खड़े ही हैं ना जब से। आओ। खबरदार, पिया से दूर ही रहना वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे क्यों बोल रही है छुटकी? पिया मेरी बहू है, उसके होने वाले बच्चे पे मेरा भी हक बनता है। हक और फर्ज की बातें तुम ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि फर्ज तो तुमने कभी निभाया नहीं मगर हक हमेशा छीना। तुमने मुझसे मेरा सुहाग भले ही छीन लिया मगर मेरे बेटे और बहू की खुशियां मैं तुम्हें कभी नहीं छीनने दूंगी। इसमें खुशियां छीनने वाली बात कहां से आ गई? मैं तो बस मैंने कहा ना, दिया से दूर रहो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे सामने हमारी पत्नी की शान में इतने ऊंचे स्वर में बात करने की? शेखर जी, आप बीच में मत पड़िए। काहे ना पड़े? तुम हमारे सामने हमारी पत्नी की बेइज्जती करो और हम खड़े खड़े देखते रहें। माफी मांगो। क्या? मैंने कहा हमारी पत्नी मोहना से माफी मांगो। मैं इस औरत से माफी कभी नहीं मांगूंगी। वैदेश्री, माफी मांगो।
बिल्कुल नहीं भैया। भाभी इस डायन से माफी नहीं मांगेगी। क्यों माफी मांगे? क्या गलत कहा है भाभी ने? अगर तुम लोग मेरी बात का मान नहीं रख सकते तो तुम लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। हाँ है ये। अरे तुम यार, हम तुमको वहां ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे बताओ। नमन, ये देखो। क्या देखो? अरे दिख काहे नहीं रहा है? अरे हमारा चश्मा कहाँ है? पकड़ो एक मिनट। चश्मा हमारा कहाँ लिखा है? गुमशुदा की तलाश। कौन लड़की है ये मिसिंग? और फिर ये काम तो पुलिस का है ना, ढूंढने का। हाँ, तो ये पुलिस को करने दो, हमारा काम तो भाई रीवा बंसी का, तो हम वही ना करेंगे। तुम इसके कपड़े देखो। अरे यार, फिर तुम अटकी कपड़े पे। तुम्हारी सुई कपड़े पे कहाँ अटक जाती है आकर के? का रखा सुई? नमन, तुम्हें याद है उस कार में हमें एक कपड़ा मिला था? वो ड्रेस का पीस इस लड़की के कपड़ों से एग्जैक्ट मैच करता है। और हाँ,